आक्रोश का, हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं। यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है। आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा को बहुत ही भावनिक अपील यहां पर करना चाहूंगा कि कोई भी एक परीक्षा जो है आपकी जिंदगी यहां पर तय नहीं कर सकता। कोई एग्जाम में आप फेल हो जाए तो आप जो यहां पर आत्महत्या जो करते हैं, मुझे लगता है उसके पहले अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। युवाओं को मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की पहली नींव रखने का काम महाराष्ट्र से किया। उसके बाद पूरे अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। मुझे आज यहाँ पर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी की भी याद आती है। 2 दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया। उन्होंने महज 23-24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे लगता है कि युवाओं को इन सभी से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज को जेल में डालने का काम किया। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकीद दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया, आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहां पर हो रहा है। पेपर लीक एक्यूज को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। आज इस ऐतिहासिक बिल के जरिए हम शिक्षा माफियों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि उनको कठोर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम भी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है। बिना समय बर्बाद किए नीट का पेपर लीक होने के बाद 37 दिनों में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया। 25 दिनों में रिजल्ट जो है यहां पर घोषित किया गया, जिससे छात्र का एक भी साल जो है बर्बाद न हो। ऐसे कड़े कदम जो है सरकार ने यहां पर लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जो है युवाओं से बात करने का काम यहां पर किया, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ऐसा टास्क फोर्स बनेगा, नंदन नीलेकनी जी के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। आने वाले समय में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को, यहां पर बैठे सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि आज युवाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है। आज यहां पर हम नीट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत जरूरत है। ये नीट जो परीक्षा है, ये नीट की सिस्टम क्या है? ये नीट एक परीक्षा है, एक दिन और एक मौका हम हमारे युवाओं को यहां पर देते हैं। एनटीए एजेंसी जो है, ये सेंटर कहां होगा, कौन से डेट पर नीट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो है एजेंसी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में, और उस 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में
रहता है वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा एक साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहाँ पर